इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कह रहा है हमारा कि वायर रेजिस्टेंस 20 ओम इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स रिजल्टिंग द पेयर्स द कॉम्बिनेशन of two parts are connected in parallel and so on. ठीक है, now resulting pairs are parallel combinations are connected in the series, the equivalent resistance of the final combination is. ठीक है, तो आप देखोगे आपके एग्जाम में बेसिक फंडामेंटल के सवाल आते हैं, तो क्वेश्चन सिर्फ समझने का हमेशा प्रयास करिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन बेसिक फंडामेंटल के ही होते हैं। अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर डेवलप न होने की वजह से एग्जामिनेशन हॉल में जो है सवाल समझ में नहीं आता है मैक्सिमम बच्चों, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कर पाते, घर पे तो वो सॉल्व कर लेते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो पहले क्वेश्चन को डीपली समझो, है ना। तो मैं हर एक क्वेश्चन को पहले समझाता हूं। जैसे इसमें कह रहा हमारे पास एक वायर है, ठीक है, ये 20 ओम रेजिस्टेंस है इसका। ठीक है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट में, समझे कि नहीं? बोलो जी। हमारे पास जो है वायर रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया है? 10 ओम डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो एक देखो R इक्वल टू होता है रो L डिवाइडेड बाई ए। इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं, अगर हम R डैश निकालेंगे एक छोटे से पार्ट का, तो रो तो सेम ही होगा, यहाँ L डैश डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लेंथ को कट कर दे रहे हैं, L बाई 10 कर दे रहे हैं, तो रो L डिवाइडेड बाई ए इंटू 1/10। तो इसे R डैश को क्या लिख सकते हैं? R बाई 10। ध्यान से समझना। अच्छा, ये सवाल मैं लिख के कर रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे आप ओरल करना, लेकिन मैं सिस्टमेटिकली स्लोली समझाता हूँ हर एक सवाल को, है ना। तो आर आपको पता चल गया। अब इसको कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, एंड सो ऑन नाउ रिजल्टिंग पेयर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, ये कह रहा है कि ये जो 10 हमारे पास इक्वल पार्ट में डिवाइड है, उसके दो दो पार्ट पैरेलल में ऐड करना है, उसके बाद बाकी जो बचेंगे उसे सीरीज में कर देना है। तो इसमें कितने दो दो के पेयर बनाओगे? तो बना के भी दिखा देता हूं। टोटल कितने हैं जी? 10, है ना। तो इस तरीके से मैं समझा दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन समझ लेंगे तो आप ओरल कर लेंगे। ठीक है, दो दो को पैरेलल में ऐड करना, 2 2 4 2 6 2 8, 8 और 2 10, ये बन गया हमारा। ठीक, समझ गए। ये कह रहा है ये हमारा R/10 है और ये भी R/10 है, मतलब सब वही है। समझ गए कि नहीं? अब देखो ये R/10 और R/10 अगर ये पैरेलल में है तो मैंने कहा था डायरेक्टली 2 से आप डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझे कि नहीं? तो इसको पहले यहाँ पे सॉल्व करना चाहो तो कर भी सकते हो या ओरल कर सकते हो। देखो R की वैल्यू कितना रखना है? 10, 10 डिवाइडेड बाई, यहीं पे सॉल्व कर लो। R दिया कितना है जी? 20 ओम डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना आ गया? 2 ओम आ गया। समझे? तो यानी ये सब के सब कितने आएंगे जी? ये हमारा 2 ओम आएगा, ये भी 2 ओम आएगा, ये भी 2 ओम होगा, ये भी 2 ओम होगा, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, और ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम, ये 2 ओम है, और ये भी 2। बेसिक फंडामेंटल का है। ठीक है, अब बताओ ये 2 और 2 को अगर आप पैरेलल में ऐड करते हो तो आप या तो ऐड करो, या तो मैंने बताया था अगर इक्वल रेजिस्टेंस है, अगर पैरेलल में ऐड कर रहे हो, 2 बार ऐड करो तो 2 से डिवाइड करो, 3 बार ऐड करो तो 3 से डिवाइड करो, जितनी बार ऐड करोगे उतने से डिवाइड कर देना। इसको मैंने 2 बार ऐड किया हूं तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो किसी एक को ही डिवाइड करना है, ध्यान देना। तो 2 को डिवाइड करो 2 से, तो कितना आ गया हमारा जी? 1 आ गया। यानी अगर आप इसे सिंप्लीफाई करके लिख भी देता हूं, ठीक है, यहाँ भी 1 ओम आ जाएगा, यहाँ भी 1 ओम, यहाँ भी 1 ओम, यहाँ भी 1 ओम, यहाँ पे भी 1 ओम, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ओम है, 2 ओम है सब जगह। बेसिक बहुत इजी सवाल है। 1 2 3 4 5, तो फाइनल जो होगा आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा, यानी इसका आंसर कितना था? 5। ठीक है, अब कोई भी बच्चा इसे करेगा तो ओरल कर लेगा, पता है, इतना बेसिक फंडामेंटल के सवाल है। ठीक है, इस सवाल को देखिए जरा, इसमें क्या बोल रहा है जी?
ये कह रहा है इन द गिवन सर्किट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझ रहे हो, उस सेल के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, ईएमएफ नहीं। इसके बारे में मैं समझाता हूं आपको। आपको कहीं इस तरीके से सेल मिलेगा, ठीक है, इसकी ईएमएफ को ई मान लेता हूं, कैपिटल ई लिख देता हूं, और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को आर लिख देता हूं। इसको सेल होता है, आप देखे होंगे जैसे यहाँ डॉटेड बनाया है तो ऐसे डॉटेड डॉटेड बनाता है और इसको सेल बोलते हैं। तो समझे, इस पॉइंट को ए बोलते हैं, इस पॉइंट को बी बोलते हैं। ठीक है, तो और इधर मान लो करंट जा रहा है, ठीक है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ए और बी के बीच एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू ई माइनस आई आर आता है। ठीक है, इसे समझना, इसे नोट करके लिखना, फिलहाल मैं यही कर दे रहा हूँ नोट। ठीक है, अगर ये निगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव है, करंट इधर फ्लो हो रहा है तब तो ये होगा, यही करंट का डायरेक्शन अगर इधर हो जाएगा तो ये तो डिस्चार्जिंग का केस है, वो चार्जिंग का केस हो जाएगा, तो V इक्वल टू ई प्लस आई आर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा कहीं, समझे कि नहीं, तो मैं नोट ही कर देता हूं, अगर कहीं पे ऐसा दिखे आपको। ठीक है, अच्छा, जितनी हम नोट के लिए कहता हूं उसे जरूर नोट किया करो, अगले सवाल में आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। समझे, अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे है, इसका ईएमएफ भी है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू ई प्लस आई आर हो जाए। इस कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं तो इसका ज्यादा यूज करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं जरूरत पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन जैसे मान लीजिए ये सवाल कर रहे हैं, ये दोनों कैसा है, पैरेलल में है। ठीक है, ये दोनों जो है पैरेलल में है, तो 4 को डिवाइड कर दो 2 से, डायरेक्ट कितना आ गया, 2 ओम आ गया। ध्यान रखे रहना, दोबारा बोलता हूं, अगर रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड किया गया है, अगर हमारा रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू का है, तभी जितनी बार ऐड करेंगे उससे डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। अगर यही सीरीज में होता है तो जितनी बार ऐड करते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डायरेक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है। ये नोट में लिखवाया हूं मैं। ठीक है, ऊपर के लेक्चर्स देखोगे पहले सीरीज से, इसीलिए मैं इसका प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिया हूं, वहां से सिस्टमेटिकली जब भी आप जुड़ रहे हो स्टार्टिंग से देखने का प्रयास करना, लेक्चर वाइज, है ना। ठीक है, इसमें जो है हमारा अब ये बन गया, तो इसको हम लोग ऐसा भी तो बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ये बन गया, इसमें आई निकालने का तरीका मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या जी, इसको बोलते हैं ई, इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आई की वैल्यू क्या होता है, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ई कितना आ गया है जी, 3, कैपिटल आर कितना आ गया, 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ गया, 1 एम। ठीक है, इसको अब दो तरीके से निकाल सकते हो। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो देखो, इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो ये तो पैरेलल में है ना जी, तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा, वही तो इसके क्रॉस होगा। ठीक, तो ये जो है बैटरी कितना करंट प्रोवाइड कर रही है, 1 एम्पियर। जब दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो इधर हो जाएगा 1/2 और इधर हो जाएगा 1/2 एम्पियर। नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, बोलो जी, तो इधर लिख लो 4/2 मतलब 2 ओम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकाल लेते हो इसके एक क्रॉस, तो वही तो इसके एक क्रॉस आ जाएगा, तो V इक्वल टू आई इंटू आर, तो आई 1/2 और आर कितना है 4, इसे कट करोगे तो 2 वोल्ट आएगा, तो 2 वोल्ट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब कोई बच्चा इसे नहीं करता है तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करता है तो गलत हो सकता है, बट ऐसे भी आप कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है यहीं से निकालना चाहते हो, सर मैं वहीं से निकालना चाहता हूँ, बिल्कुल निकालिए। करंट जो है हमारा इस तरीके से ये ऊपर प्रोवाइड करेगा बैटरी। इसके लिए मैं फॉर्मूला क्या बताया जी, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। V हमें बताना है, E कितना है 3 माइनस आई कितना है, करंट कितना प्रोवाइड कर रहा है 1, रजिस्टेंस कितना है जी हमारा 1। ठीक है, इंटरनल रजिस्टेंस, तो 3 माइनस 1, तो ये कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया। आप ऐसे निकालें या ऐसे समझ के निकाल लें, गलत नहीं होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि आप कोशिश करिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करिए। एक ही सवाल को बहुत सारे तरीके से लगा सकते, हो सकता है कोई और तरीके से लगा रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जिस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं सवाल को बिल्कुल वैसे ही लग सकता है, और भी तरीके से लगाया जा सकता है ना। इस सवाल में बोल रहा है द रीडिंग इन द आइडियल वोल्टमीटर V,
shown in the given circuit diagram। ठीक है, अब इसमें कह रहा है इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस बता दीजिए। तो मैं तो कह रहा हूं इसका अब मैं एक डायग्राम सब्स्टिट्यूट बना लेते हैं तब ज्यादा बेटर समझोगे। कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 और 8, 8 है ना। इसको मैं कनेक्शन इस तरीके से बना देता हूं, जैसे ऐसे देखो ऐसे बन के आता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फर्जी में। मान लो मैं ऐसे ही बना लूं सब एक ही जगह, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बना लूं। ठीक है, वो तो किसी एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है वोल्ट मीटर लगा के, मतलब कितने वोल्ट का है। इसमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो है नहीं। अब देखो ये ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये ई है इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ई और आर, ई और आर सबका सेम है, ई और आर। ठीक है, इसका ई आर, ई और आर, ई और आर, अच्छा सबका सेम है। मैंने ई आर लिखा, वैल्यू नहीं लिखा, मतलब 5 वोल्ट ईएमएफ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कह रहा है कि 0.2 ओम है। तो अगर इस सर्किट को मैं इस तरीके से कनेक्ट कर दिया हूं और इसमें करंट निकाल लेंगे, तो आई की वैल्यू आपने पढ़ा होगा जितना टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन ई। ठीक है, और ये सीरीज में कनेक्शन है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का सम करोगे तो एन आर हो जाएगा। यही तो सिखा रहा हूं मैं। अगर हमारे पास जो है एन रेजिस्टेंस अगर सीरीज में ऐड करते हैं और अगर वो सेम है तो डायरेक्ट एन ही कर देते हैं, और एन जो है सेल ईएमएफ कनेक्टेड है इस तरीके से, अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये हो गया। यानी ये इस तरीके से मुझे पता चला कि ये सीरीज में है, समझे कि नहीं। तो सीरीज में ऐसे लगाते हैं, अगर आपके पास सपोज यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाता तो हम लोग क्या लगाते थे, कैपिटल आर, यहाँ पर कैपिटल आर। ये किस में पढ़े होगे आप, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इसकी भी जरूरत नहीं, हम तो डायरेक्ट काउंट कर लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितना है जी टोटल, यहीं से काउंट कर लो ना, 3 3 6 2 8, 8 है, डायरेक्ट कर लो। तो आई की वैल्यू 8, ई की वैल्यू है 5 अपॉन 8, आर की वैल्यू है 0.2, इससे कट कर दो तो 5 डिवाइडेड बाई 0.2, मैं तो कह रहा हूँ कि 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 1, ऊपर हो गया 25, तो ये आई की वैल्यू 25 एम्पियर हो गया। अगर इस तरीके से सेल का कॉम्बिनेशन अगर आप करते हैं तो इस सर्किट में जो है करंट फ्लो होगा 25 एम्पियर। मेरी बात से सहमत हो। पूछा क्या है जी, यानी इसका मतलब यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, 25, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो कैसे निकालते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के क्रॉस V इक्वल टू ई माइनस आई आर। ई कितना है जी, 5 वोल्ट माइनस करंट कितना है जी 25 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.2, 0.2, समझे। अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना आएगा जी, तो सॉल्व करोगे तो 5 और 20, ये आएगा 5, ये तो 0 आ गया जी, 0 वोल्ट आएगा, 0 वोल्ट है आंसर, बी ऑप्शन सही है। तब इसमें क्या बोल रहा है कि जी, ये कह रहा है 3 वोल्ट मीटर्स ऑल हैविंग द डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आर ज्वाइंट एज शोन इन द फिगर, when the sum potential difference is applied across A and B, their readings V1 V2 V3, choose the correct option। ठीक है, तो इसमें कह रहा है V1 प्लस V3, V1 इक्वल टू V1 इक्वल टू, ठीक है, V3 माइनस V2, तो V1 इक्वल टू V2, ऐसा कुछ तो उसमें दिया नहीं वैल्यू। हाँ, एक पहले ऐसे समझो, इसी से समझ लो। अच्छा बताओ, अगर ये पैरेलल में है तो इसके अक्रॉस जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, इसके अक्रॉस का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसका अक्रॉस का होगा, यानी हम सीधे पहली बात तो ये कह सकते हैं जो V3 होगा वही हमारा V1 प्लस V2 होगा। तो ऑप्शन में पहले यही देख लेते हैं, V1 प्लस V2 इक्वल टू V3, तो सी ऑप्शन डायरेक्ट मैच कर गया। तो बहुत सारे सवाल एकदम बेसिक फंडामेंटल के पूछते हैं, अगर आराम से लगाओगे तो सवाल आपसे बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर सेल का कॉम्बिनेशन आप करते हैं नोट करके, मैं एक सेल का बता दे रहा हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट इसी लेक्चर में बता दूंगा। अगर आपके पास सेल इस तरीके से है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ईएमएफ ई है,
और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी हम कंसीडर कर लेते हैं तो आर है। तो यहाँ से आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर से निकालते हैं, समझे कि नहीं, बोलो जी। अगर इसके एक क्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V है, तो आप लिख सकते हो V इक्वल टू आई इंटू आर, तो आई के जगह क्या रख सकते हो, ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर, ये हो गया हमारा V, ठीक है, V। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वी आर प्लस वी स्मॉल आर प्लस ई आर लिख सकते हैं, ठीक है। वी आर अगर रहेगा तो ये हो जाएगा ई आर माइनस वी आर, ठीक है। आर निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा, ई आर माइनस का वी आर डिवाइडेड बाई कैपिटल वी, ठीक है, बोलो जी। तो इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, आर की वैल्यू कैपिटल आर ब्रैकेट में ई डिवाइडेड बाई वी माइनस का 1, इस पे भी आगे मतलब क्वेश्चन के साथ नोट बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला, इस पे भी कभी पूछेगा आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो हम सेल के बारे में थोड़ा सा बताया हूँ, ठीक है। बाकी आगे मैं डिस्कस करता रहूंगा। इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसको बोलते हैं ईएमएफ, क्या बोलते हैं जी, ईएमएफ, ठीक है। अगर मैं V निकालता इसी में, करंट ऐसे बना लेते हैं, V इक्वल टू होता है E माइनस आई आर, इसको बोलते हैं टर्मिनल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख दे समझ जाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं भूल ही जाओगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर इस तरीके से सिस्टमेटिकली सवाल को करने का प्रयास करोगे तो आपसे बनेगा, समझे कि नहीं। ऑल द बेस्ट।